नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि गाइस एसएससी ने वेरियस पोस्ट के ऊपर 1 लाख वैकेंसीज अनाउंस कर दी है। जी हां दोस्तों, एसएससी ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। एसएससी ने अपना 2026 और 27 का एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो गाइस इस बार एसएससी की तरफ से बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। जो एसएससी 2025 या फिर 24 में था, उससे एकदम डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। इस बार ढेर सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इस बार एसएससी की एक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन गारंटीड पक्का है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इस एग्जाम कैलेंडर में सारी जानकारी दे रखे हैं कि भाई एसएससी की कौन सी भर्ती कब निकलेगी, फॉर्म कब आप उसका भर पाओगे, साथ ही गाइस उसका फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको और भी कुछ एडिशनल जानकारी देने वाला हूं कि भाई किस भर्ती के अंदर किस पोस्ट के ऊपर टोटल इस बार कितनी वैकेंसीज रह सकती हैं, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ठीक है, साथ ही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, कौन कौन सी पोस्ट रहती है, किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एज लिमिट यहां पर क्या रहती है। ठीक है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देता चलूंगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पूरा एग्जाम कैलेंडर डिटेल के साथ समझते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप 2026 में एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो जरूरी है आपके पास जीएस बम होना ही चाहिए। गाइस जीएस बम जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप एक बार जीएस बम को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलेगा, ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर है, पीडीएफ फॉर्म में आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है 2026 और 27 के लिए एनुअल एग्जाम कैलेंडर है। ठीक है, शुरुआत में पहली दूसरी तीसरी जो वैकेंसी है, ये जो एग्जामिनेशन है ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। हमें जाना है फ्रेशर्स के लिए, यानी कि जो ओपन वैकेंसीज है। ठीक है, ओपन वैकेंसी जो शुरू होती है वो नंबर 4 से हो रही है। ठीक है गाइस, ये रहा आपका नंबर 4। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली जो ओपन वैकेंसीज आ रही है इस बार एसएससी की तरफ से, वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की रहेगी, यानी कि आपकी अपनी एसएससी सीजीएल 2026 वाली भर्ती। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपको 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी। कितनी? 15,000 वैकेंसीज आपको सीजीएल की देखने को मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च 2026 में होने वाली है। तो भाई एसएससी सीजीएल 2026 की जो वैकेंसी आ रही है, मार्च 2026 में फॉर्म निकलेंगे, अप्रैल में फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी और एग्जाम इसका बेहद जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। मई जून 2026 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एसएससी सीजीएल की भर्ती के बारे में आप जानते होंगे, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो। 18 से 30 साल जनरल वालों की एज लिमिट यहां पर होती है। ढेर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अलग अलग विभाग, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, बड़ी बड़ी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो भाई पहली जो भर्ती आएगी वो एसएससी सीजीएल की, और मार्च महीने के अंदर इसके फॉर्म निकलेंगे। दूसरी भर्ती है एसएससी जूनियर इंजीनियर की थी है। ठीक है, मार्च महीने के अंदर फॉर्म निकलेंगे, अप्रैल में लास्ट डेट, मई जून में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आपने कोई 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है तो भाई आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होती हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30-32 साल आपकी इसमें होती है। तीसरी जो बड़ी भर्ती निकलेगी एसएससी की तरफ से, वो एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की निकलने वाली है गाइस, फेज 14। ठीक है, फॉर्म इसके भी मार्च महीने के अंदर ही स्टार्ट होंगे। इस भर्ती की खासियत ये होती है कि इस भर्ती में 10वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारी पोस्ट होती है, 12वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट होती है, और गाइस ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी पोस्ट होती है। इवन जो डिप्लोमा होल्डर्स है या फिर एक्सपीरियंस होल्डर है या फिर सर्टिफिकेशन होल्डर्स है, उनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर होती है। ठीक है, मार्च में आवेदन किए जाएंगे, अप्रैल लास्ट डेट होगी, मई जून में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अराउंड 6,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं इस बार। कितनी? 6,000। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर ढेर सारी पोस्ट होती है, समझ गए। चौथी जो बड़ी भर्ती रहेगी वो एसएससी सीएचएसएल की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की रहेगी। आप सभी को पता है हर साल एसएससी सीएचएसएल के अंदर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकलती है। ठीक है, इस बार टोटल वैकेंसीज निकलने की पूरी उम्मीद है 3500 प्लस। ठीक है, कितनी? 3500 प्लस। 3000 तो पिछली बार भी थी, इस बार 3,500 से 4,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस भर्ती की खास बात यह है कि भाई ये क्लरिकल पोस्ट और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते
होते हैं। एज लिमिट आपकी जनरल वालों की 18 से 27 साल होती है। तो गाइस एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती आ रही है वो अप्रैल महीने के अंदर आएगी। मई में फॉर्म की आखिरी तारीख होगी और जुलाई से सितंबर के बीच में वेरियस शिफ्ट के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है गाइस, टियर फर्स्ट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए गाइस। तो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती कब आ रही है? अप्रैल महीने के अंदर आ रही है। तो ये हो गई आपकी 4 बड़ी भर्ती। अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। तो भाई नंबर 8 पर है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की भर्ती। पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं भी एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। तो गाइस यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 प्लस देखने को मिल सकती है इस बार। ठीक है, आप कहोगे कि भैया 3000 वैकेंसीज तो पता नहीं कब देखने को मिली थी, लेकिन इस बार काफी चांसेस है कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में 3000 वैकेंसीज देखने को मिल जाए। इस भर्ती की खास बात है कि भाई यहां पर भी 12वीं पास एलिजिबल है और 18 से 30 साल जनरल वालों की एज लिमिट होती है। सिलेक्शन होने के बाद गाइस आपको 70,000 रुपए महीने तक की वाली पोस्ट देखने को मिल जाती है, समझ गए। अप्रैल महीने के अंदर फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट मई महीने के अंदर रहेगी। अगस्त से सितंबर के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद आती है नंबर 9 पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। ये काफी बढ़िया वैकेंसीज है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, कंपटीशन काफी कम रहता है इस भर्ती के अंदर। यहां पर गाइस अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, एमए वगैरह कर रखा है, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो आप एलिजिबल होते हो। अप्रैल महीने के अंदर फॉर्म निकलेंगे, मई लास्ट डेट होगी, अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा। नंबर 10 पर आती है गाइस 10वीं पास वालों के लिए। नंबर 10 और 10वीं पास वालों के लिए भर्ती है एसएससी एमटीएस और हवलदार की भर्ती है। ठीक है, नॉन टेक्निकल ये पोस्ट होती है गाइस। इस भर्ती के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 10,000 के आसपास देखने को मिलेगी। कितनी? 10,000। ठीक है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, केवल एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जून महीने के अंदर एसएससी एमटीएस की नई भर्ती आ रही है। जुलाई महीने के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। सितंबर से नवंबर महीने के अंदर वेरियस शिफ्ट के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 40 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्रेज है गाइस इस भर्ती का भी, समझ गए। और आपको पता है 2025 वाली भर्ती का एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है। कल आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा, समझ गए गाइस। तो ये भी शानदार भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त भर्ती है। 10वीं पास वालों के लिए इससे बेस्ट भर्ती यार मैं कोई नहीं मानता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बेहतरीन डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं। अगली भर्ती है गाइस नंबर 11 पर एसएससी की तरफ से आती है गाइस ये सीएपीएफ के अंदर। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कौन कौन सी? हमारी बीएसएफ हो गई आपकी गाइस, सीआईएसएफ होगी, ठीक है, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस। इन सभी फोर्सेज के अंदर एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकलती है। खास बात यह है एज लिमिट यहां पर 20 से 25 साल तो है ये गाइस आपकी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट पास हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मई महीने के अंदर फॉर्म निकलेंगे, जून महीने के अंदर लास्ट डेट रहेगी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट जो भर्ती है गाइस वो आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती रहेगी। वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स के अंदर कांस्टेबल जीडी की भर्ती है। ठीक है, तो मतलब फिलहाल अभी 31 दिसंबर इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 2026 वाली भर्ती की, और अगली भर्ती आपकी आ रही है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अराउंड आपको 50,000 के आसपास देखने को मिलेगी, देख लीजिएगा। सीपीओ की भर्ती भी पूरे चांसेस है कि आपको 4,500 से 5,000 के आसपास टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइस जितने भी मंत्रालय सीएपीएफ है सबके अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। हाल ही में मतलब संसद के अंदर इसका ब्यौरा मांगा गया था, समझ गए। तो सितंबर महीने के अंदर गाइस कांस्टेबल जीडी की भर्ती आ रही है। 10वीं पास गाइस यहां पर एलिजिबल होते हैं। 18 से 23 साल जनरल वालों की एज लिमिट होती है। अक्टूबर महीने के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट होगी। जनवरी से मार्च 2027 के बीच में कांस्टेबल जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती है सारी की सारी। टोटल अगर आप मारोगे लगभग 1 लाख वैकेंसीज बैठती हैं। ठीक है, यानी कि गाइस 2026 के अंदर 1 लाख वैकेंसीज तो एसएससी की तरफ से आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अलग अलग विभागों के अंदर। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा इसमें हो सकता है, समझ गए। तो काफी बेहतरीन नॉलेज है, साल के साथ मतलब एक मोटिवेशन वाली इंफॉर्मेशन है। मोटिवेट करेगी इंफॉर्मेशन आपको। साल का पूरा प्लान आपको पता चल गया 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों को कि मुझे कौन सी सरकारी नौकरी को टारगेट करना है, एसएससी के कौन से एग्जाम को टारगेट करना है, और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है,
तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए गाइस, ठीक है। आपको अपना टारगेट मिल गया, आपको अपना गोल मिल गया, ठीक है, पता चल गया कौन सी भर्ती कब आ रही है। और हाँ, 2026 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। 2026 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज नहीं आएगी, वो आपको 2027 में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस बार एसएससी एग्जाम्स को हम भी काफी फोकस करने वाले हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस, लेक्चर्स या फिर मैराथन क्लासेस, इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो एग्जाम कैलेंडर है ऑफिशियली वैसे आपको एसएससी की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम चैनल है, वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मैंने प्रोवाइड करा दिया, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।